योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम पहुंच गए हैं शाहपुर के बिलौटी गांव। जी हां, भरत तिवारी के गांव पहुंचे हैं। आज यहां प्रशांत किशोर भी आने वाले हैं और महापंचायत लोगों ने श्रद्धांजलि और महापंचायत के यहाँ पर आयोजन किया। देखिए, उनके पिताजी जो हैं, भरत तिवारी के पिताजी, चूँकि गर्मी भी ज़्यादा है और जो कष्ट है उनका आप समझ सकते हैं। यहाँ लेटे हुए हैं, तबीयत भी पूरी तरह से सही नहीं बताई जा रही है। जिसके साथ ऐसी घटना होगी उसका क्या होगा हाल आप समझ सकते हैं। चारों तरफ से उनके शुभचिंतक घिरे हुए हैं और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ प्रशांत किशोर भी पहुँचने वाले हैं। देखिए, तमाम बड़े नेता, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष हो, आए हैं। और देखिए कितना साधारण परिवार है। मकान की स्थिति अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, यहाँ से लेकर के अपने सभी को कहेंगे कि कैमरा थोड़ा पैन करके दिखाइए कि अभी पूरी तरह से घर बना हुआ भी नहीं। और भरत तिवारी समाज के लिए जिस प्रकार से काम करते, देखिए उनपे किस प्रकार से यहाँ पर जो है लोग जुटे हुए हैं। देखिए, पद्मा ओझा जी हमारे साथ हैं। मैडम, क्या कहिएगा, आज तो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। ये भरत तिवारी का जो कर्म था, जिस तरह के वो कर्म यहाँ पे किए हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है। आज इतनी जनता उनके कर्मों की बदौलत यहाँ पे है। उन्हें एक शहीद का दर्जा का वो लोग मांग कर रहे हैं कि भरत तिवारी जो है वो भगत सिंह थे और उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। भरत तिवारी अकेले लड़ते रहे शासन प्रशासन से, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो चिंगारी अब बिहार में युवाओं के दिल में उतर रही है। ये वही कह रहे थे कि हम तो अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कई भगत सिंह पैदा होंगे। तो मुझे लगता है कि ये उनका शहीद होना, मैं कह रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये उनका शहीद होना कई भगत सिंह को जन्म देने वाला है। लेकिन सरकार ने तो एक्शन लिया है। अब तो उन पुलिसकर्मियों को भी FIR हो गया। FIR किया है, लेकिन अभी भी मान तो नहीं रही है ना कि गलती किए हैं। खुल के कोई कह रहा है कि गलती हुआ है। तब तो सस्पेंड हुए, FIR हुआ। सस्पेंड कब हुए थे सर? सस्पेंड तब हुए थे जब उनको पहले यहाँ पे पुलिस यहाँ पे आई थी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया, वापस चली गई। तो उनके इस काम के लिए कि आप लोग अपने काम को सही, कर्तव्य को सही ढंग से नहीं निभाए, उसके लिए उन्होंने सस्पेंड किया। अब तो आप लोग भी आ गए हैं और निश्चित तौर पर जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी तो तय। बिल्कुल होगी, क्योंकि जनता का दबाव है, जनता समझ में। आप देखिए कि एक भाई वहाँ पे अनशन करके बैठे हुए हैं, ऐसे ही नहीं, और वो भी बीजेपी के बहुत बड़े भक्त थे। कह रहे हैं कि हम अंध भक्त थे, हम मोदी जी के नाम पे तो बिहार में लोग कुत्ता बिल्ली भी अगर खड़ा हो जाए तो उसको देगा वोट। क्यों मोदी जी वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं? समाप्त हो रही है। अब उनको दिख रहा है अंधभक्ति समाप्त तो लोगों को हो रही थी। पट्टा खुल नहीं रहा था। जब चुनाव का समय आ रहा था तो बरगला जाते थे, लेकिन ये भरत तिवारी की जो आहुति है वो खाली नहीं जाएगी, वो गंवारा नहीं जाएगी। क्या कहिएगा सर, आप यहीं के हैं? हम तो यहाँ का नहीं है। भरत तिवारी को जिस प्रकार से मारा गया, क्या कहिएगा? भरत तिवारी को हत्या किया गया है, ये अन्याय है। यहाँ पर अपना पावर दिखाया गया है। क्या डिमांड है? डिमांड है कि पहले तो जो मार दिया है लोग, उनको हत्या होना बहुत जरूरी है। पुलिस का हाँ, बहुत जरूरी है। तो हो रही है। जेल नहीं या सेल नहीं, उसको मौत, हत्या होनी चाहिए। हाँ, खून की हत्या होनी चाहिए। देखिए, आप सर यहीं के हैं? जी सर। जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया, सर गलत है सर। उन्होंने क्या बयान दिया, आपने सुना? बयान दिया है कि पुलिस के ऊपर में वो पिस्टन दिखा रहे थे इसलिए पुलिस ने मारा है, लेकिन ये सारा भोजपुर पुलिस को शाबाशी भी दिया। शाबाशी भी, लेकिन ये सारा सर गलत है। क्योंकि जो भारत माता की जय जय बोलता है 3-3 गोली लगने के बाद में, वैसा इंसान को गोली नहीं मारना चाहिए। यही भारत माँ की नारा लगा करके हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर लड़ाई में जाते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। विजय के बाद भी भारत माता की जय करते हैं। ये कहाँ के कानून है सर कि भारत माता की जय बोलने वालों को गोलियों से भून देते हैं? चाहते हैं कि जो मारा है उसको वही गति मिले जो मेरे भरत तिवारी के साथ किया है, उसको ही गोली से मारा जाए। उसको भी गोली से मारा जाए। हाँ, गोली से मारा जाए, उसको छोड़ने कोई। कहिएगा सर आप? हम भी यही कहेंगे जो सब लोग बोल रहा है कि इसको जो हत्या किया उसको हत्या होना चाहिए, उसको भी गोली मारना चाहिए, गोली मारना चाहिए, चाहे कोर्ट से उसको फांसी होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए।
सर क्या कहेंगे आप, क्या सजा होनी चाहिए? सर उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए जो गोली मारा है। जो गोली मारा, हाँ। किसको आप लोग दोषी समझ रहे हैं? दोषी तो सर यहाँ की प्रशासन की है, सरकार की है, और तीसरा दोषी इसमें कौन हो सकता है? जो भी प्रशासनिक लोग, जो भी प्रशासन। बाबा यही घर हुआ, कहाँ से आए हैं? साहुडी से। यहाँ क्यों आए हैं? सही घूमे देखे। भरत तिवारी जी को हाँ। उनके घर में आए हैं आज, जो महापंचायत। आप क्या कहेंगे सर, कहाँ घर हुआ? हमारा घर तो मथुरापुर हुआ। यहाँ आज क्यों आए हैं? आए हैं भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए। इंसाफ दिलाने? हाँ, बहुत अन्याय हुआ है। क्या अन्याय हुआ है सर? उनको हमारी तो कह रहे हैं कि पुलिस को आप पिस्टल दिखाइएगा तो गोली नहीं मारेगा। एक समाज सेवी को जितना वो प्रयास किए समाज के लिए, उसके बावजूद भी वो पुलिस को मारना रहता तो यहाँ पर दरोगा थे उनके पास में वो मार दिए होते, लेकिन उनको मारना नहीं था। मारना नहीं था। क्या कर रहे हैं सर आप? जब आपको हत्या करना था तो पहले सम्राट चौधरी को कीजिए। साथ साथ मर्डर करके बैठा हुआ है कुर्सी पे मुख्यमंत्री पद पकड़ के, और जो बंदा सही के लिए लड़ रहा है उसको आप गोली मार रहे हैं बैठा के। वो भी बंदा जख्मी करके, जब आपको सिलेंडर बोल दिया, बंदूक फेंक दिया, आप उसको गोली मार दिए, अपने पकड़ में ले लिए, फिर उसको गाड़ी में बैठा के क्यों अंदरूनी जगह पे गोली मारने की? सर जीतन राम मांझी, भगवान सिंह कुशवाहा ने तो कहा है कि सही हुआ है। जीतन राम भी को फिर उनको भी मारना चाहिए, उनके ऊपर भी केस है, बलात्कार केस में था ना उनका नाम, फिर उनको भी तो मारना चाहिए। क्या हुआ गया? वो बुढ़ा गए हैं तो सठिया गए हैं। और हाँ, और भगवान कुछ सिंह कुशवाहा के बारे में क्या कहिएगा? कौन भगवान? भगवान सिंह कुशवाहा मंत्री भी हैं, जगदीशपुर के विधायक हैं। वो सब सठिया गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे बीजेपी विधायक हैं, सांसद लोग जो वही है, सब मंत्री है। तब जो बीजेपी कर रहा है अपना, पहले तो कहीं राकेश ओझा क्या बयान दिया? यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है ना, वो जानते हैं इस बंदे के बारे में क्या गलत है, क्या सही है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो कुछ बयान नहीं दिए, कहाँ कुछ बयान दिए? भाई के पक्ष सरकार ने तो न्यायिक जांच बैठा दिया है ना। तो न्यायिक जांच बैठाए, वो अपने में करके रखिएगा। आपकी सरकार है, आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, बोलिएगा कि गलत था। आज के डेट में कल इसको मर्डर अभी बना रहे, अभी आप इस मर्डर बनाए, उसके बाद कहिएगा कि रेपिस्ट है। आप युवा हैं, क्या चाहते हैं? अब जो होना था सो हो गया, अब आगे क्या? सर हम लोग को इंसाफ चाहिए। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद छोड़ के इस्तीफा देना होगा। आके यहाँ पे माफी मांगे कि हमसे गलत हुआ है, इस चीज को स्वीकार करें, और परिवार वालों को कम से कम 1 करोड़ रुपया की हरजाना भुगतना कर रहे हैं। मतलब 1 करोड़ रुपया हरजाना मिले, सम्राट जी माफी मांगे और मुख्यमंत्री का पद छोड़ दो। वो मुख्यमंत्री पद लगने, जो आप सोचिए, जो बंदा खुद 7 क्लास पास नहीं हुआ, कह रहा है कि हर विषय का अलग अलग यूनिवर्सिटी बना। आप पढ़े लिखे, आप बताइए, हर विषय का अलग अलग यूनिवर्सिटी होता है? कहीं फिजिक्स यूनिवर्सिटी सुने आप विश्व में भी? विधानसभा में खैनी खा रहा है, जो विधानसभा में बैठ के खैनी खा रहा है, वो आज बैठेगा कुर्सी पे, तो यही ना होगा, यही ना होगा। क्या कर रहे हैं सर? हम लोग नीतीश कुमार के बैठाए थे। किसी के बारे में गाली नहीं, गाली काहे नहीं देंगे? जनता का आक्रोश है, वो गाली नहीं है, जनता का आक्रोश। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जनता का आक्रोश है, वो ऐसा काम किएंगे उनको देना पड़ रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं? आप युवा है जी, आपको क्या लगता है इस मामले में कहाँ चूक? जी वो अपने समाज के लिए लड़ रहे थे। समाज के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। और वो जो पिस्टल लाए थे, पिस्टल अपने आत्मरक्षा के लिए लाए थे, क्योंकि वो एसडीएम ऑफिस गया था पहले, जाने के बाद उनके कई तस्वीरें बता रही हैं कि भरत तिवारी जी समाज के लिए लड़ रहे जी थे। समाज के इस बेलौटी गांव के वो मसीहा थे, गरीबों के मसीहा हैं वो समाज के लिए लड़ रहे हैं, और उनका हत्या किया गया है, और हमें खून का बदला खून चाहिए। खून का बदला खून चाहिए। 6 महीने के लिए आप सस्पेंड क्या कर देने से- कहिएगा जीतन राम मांझी का जो बयान है? वो वृद्ध हो गए हैं, उनका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ गए? वो समझिए कि वो अब खटिया पर सोने लायक हैं। वो बिहार के बारे में क्या कहेंगे वो लोग? तो अब जो सरकार ने जो भी सही गलत हुआ, सब पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, न्यायिक जांच बैठ गया, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? सस्पेंड से क्या होगा? फिर वो तो 2-4 साल के बाद वो जब मामला थोड़ा ठंडा जाएगा तो वो लोग ज्वाइन करेंगे। गर्म है, अभी गर्म है तो क्या सस्पेंड चाहते है। हैं आप लोग? क्या होना चाहिए? न्याय मिले, फांसी होनी चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए उन लोगों को। जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं सुनिए, जब पिस्टल वो फेंक दिए तो वो लोग क्यों मारे? जब ये तो गलत है। जो मारे क्यों? जब ले गए गाड़ी में तब उनको मारा गया है। जब पिस्टल नहीं, ऐसे भी जब कोई भी व्यक्ति सरेंडर कर देगा, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, तो उसको गोली आपने नहीं मारना है तो क्यों मारा? उसका दिमाग एकदम पगला गया था इसलिए मारा। तानाशाही है ना बीजेपी का तो तानाशाही है। उनको ऑर्डर किया गया था, मारा गया था। यहाँ में सम्मिलित है, यहाँ के विधायक सम्मिलित है, हमारे मुख्यमंत्री सम्मिलित है। उनका बयान हो रहा है कि बंदा मानसिक रूप से ठीक नहीं था। जब मानसिक रूप से ठीक नहीं था तो उनको मारने का आदेश कौन दिया? आपको मानसिक रूप से ठीक होने का नहीं कारण है प्रशासन की वजह से उनका मानसिक रूप हुआ है। नहीं तो वो ठीक थे, हम लोग यहीं के हैं।
देखिए, तो यहाँ पर सम्राट सरकार मुर्दाबाद का नारा लग रहा है और निश्चित तौर पर नाराजगी है सरकार से। और यहाँ जो लोग जुटे हुए हैं ये कोई भरत तिवारी के सगे संबंधी नहीं हैं, सब अगल बगल के गांव के हैं जो उनको जानते होंगे। आज तो खैर सारा बिहार जान गया है, लेकिन झारखंड से आया है। तो निश्चित तौर पर एक बात तो साफ हो गई है कि भरत जी अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, समाज के लिए लड़ रहे थे। और देश का कानून भी कहता है कि यदि कोई अपराधी भी हो, हथियार अगर रख देता है तो आप उसको गोली नहीं मार सकते हैं। इस मामले में सरकार ने भी कार्रवाई की है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया गया है, उन पर हत्या का आरोप दर्ज हुआ है। वैसे में यहाँ की जनता की सीधी मांग है कि जिन लोगों ने जिस प्रकार से मारा है भरत जी को गोली से, उसी प्रकार से उनको मारा जाए। हालांकि हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन उन दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा हो। क्या कुछ होगा इस मामले में आगे देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।